प्रेमी पुण्यात्मा अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाने के लिए ही भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाता है। और यहाँ आकर के तुम लोग शांति से बैठो, भगवान का नाम लो। अच्छा लगे तो सुनो और नहीं अच्छा लगे तो सो जाओ, नहीं तो बाहर जाकर खेलो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखिए, इस संसार में कुछ चीजें यहाँ आकर बनती हैं और कुछ चीजें जीव के साथ ही निर्मित होती हैं। जैसे स्वधर्म है, किसी भी वस्तु का या किसी भी जीव का अपना स्वधर्म ये कभी भी बदलता नहीं है। स्वधर्म किसको बोलते हैं? स्वभाव को। किसको बोलते हैं? स्वभाव को। तो स्वभाव कभी भी बदलता नहीं है। और जो यहाँ आके निर्मित होता है संसार की संगति से, उसको बदला जा सकता है। संसार की संगति से आदत बनती है। क्या बनती है? आदत। तो जो बना है उसको बिगाड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है। पर जो परमात्मा ने बना के भेजा है उसको जैसे मिर्ची से तीखापन नहीं अलग किया जा सकता है। मिर्ची का अपना स्वधर्म है क्या? तीखा होना। मिर्ची का अपना स्वधर्म क्या है? तीखा होना। अगर वो तीखा है तो अपने धर्म पर है, अगर तीखा नहीं है तो उसने अपने स्वधर्म का और स्वभाव का त्याग कर दिया। स्वधर्म ये है कि उसको तीखा होना है और स्वभाव ये है कि जो उसको चखेगा उसको तीखापन का आभास। तो मिर्ची का तीखा होना उसका अपना स्वधर्म है और दूसरे को, मिर्ची का उपयोग करने वाले को उस तीखापन का आभास कराना है उसका अपना स्वभाव है, क्योंकि वो खुद में स्थित है। अपने गुण का, अपने भाव का किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही मीठा है, चीनी है, गुड़ है, तो किसी भी परिस्थिति में चीनी से उसकी मिठास को नहीं छीना जा सकता। ये उसका अपना क्या है? स्वधर्म है। क्या है? स्वधर्म है। और स्वधर्म का बोध होने के कारण वह स्वभाव में स्थित है। वो मिठास उसके अंदर रहेगी ही रहेगी। उससे मिठास को अलग कर दिए तो फिर वो मीठा नहीं कहा जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। ठीक वैसे ही नमक है, तो नमक से उसका खानापन नहीं छीना जा सकता। ये उसका क्या है? अपना नमक का स्वधर्म भी है और उसका टेस्ट लेने के बाद जो उसके स्वाद का आभास होता है तो ये पता भी चलता है कि नमक का यह स्वभाव है, जहाँ पड़ जाएगा वहाँ खारा कर ही देगा। मिर्ची का यह स्वभाव है कि वो जहाँ पड़ जाएगी तीखी कर ही देगी। और चीनी या मीठा का यह स्वभाव है कि वह जहाँ पड़ जाएगा वहाँ मीठा कर ही देगा। संसार का कोई भी जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। जैसे कुत्ता लाख पालतू हो जाए पर काटना नहीं छोड़ सकता। बोलो, ये क्या है? उसका अपना स्वभाव है। कुत्ते के मुंह से रेबीज होना ये उसका अपना स्वभाव है। कुत्ते का दुम हिलाना, दुम मुड़ा होना ये उसका अपना स्वभाव। वो कैसे बदल सकते हो? तो ये स्वभाव है। ठीक उसी तरह से मनुष्य का भी अपना स्वभाव है। ये मानवीयता, ये मनुष्य का अपना क्या है? स्वभाव है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि स्वधर्मं निधनं श्रेय परधर्मे भयावह। अपने धर्म में निधन हो जाना मतलब मिट जाना, इससे भी जीव को श्रेय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? श्रेय, यश प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है। लेकिन अपने धर्म का और अपने स्वभाव का त्याग करके अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु उसका त्याग करे तो उसका अस्तित्व क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है।
बहुत भयावह उसका दुष्परिणाम होता है। देखो अब बताओ कि दुर्योधन तो संत था ना जी, क्या था? हाँ, पाप के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ खड़ा हुआ था, अपने भाई को त्याग दिया था। तो इतना अच्छा था, तो कोई अपने घर के बच्चे का नाम विभीषण क्यों नहीं रखता है? इसलिए हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, जिस देश धर्म में जन्म लिए बलिदान उसी पर हो जाए। अपने राष्ट्र के विपरीत कार्य करना, अपने धर्म के विपरीत कार्य करना। और जीव का सबसे बड़ा धर्म क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानवता। आज देखो मानवता शर्मसार हो रही है। मनुष्य के कृत्य ऐसे हो रहे हैं कि मानो चांडाल और राक्षस भी इसके स्वभाव को, उसके कृत्य को देखे तो शर्मा जाए। यार जब सब कुछ यही करेंगे तो हम राक्षस होने का क्या मतलब हमारा? तो ये शरीर, मानव शरीर से दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये तुम्हारे चाह पर निर्भर है कि तुमको चाह किस बात की है। और यह भी सत्य है मेरे प्यारे कि इस संसार में शिद्दत से अगर कोई भी किसी वस्तु को चाहे और उसके लिए संकल्पित होकर के कर्म करे तो वह उसको प्राप्त होता ही है। जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, सोत ही मिलई ना कछु संदेहु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका जिस पर विशेष स्नेह होगा, सत्य स्नेह होगा, वह उसको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए छोटा प्रसंग आपको बताते हैं, समय तो फिसलेगा क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। समय की डोर फिसल रही है। हमारी सांसें गैस सिलेंडर से जैसे गैस रिस रहा है, रोज खर्च हो रहा है, वैसे अनवरत हमारी सांसें लुट रही है। हम कंगाल होते जा रहे हैं। हमको ये लग रहा है कि हम जो गंवा करके जो बटोर रहे हैं वो हमारे जिंदगी में काम आएगा, पर अफसोस और दुर्भाग्य की बात यह है कि आप मोती को गंवा करके और कांच के टुकड़े बटोरने में लगे हो। क्योंकि पूरी जिंदगी की कमाई, पूरी जिंदगी के संबंध, पूरी जिंदगी का सोहरत रख करके भी एक सांस न उधार मिल सकती है, न एक सांस पैसे से खरीदी जा सकती है। और ये सांस व्यर्थ ही चली जा रही है, व्यर्थ ही निकलती चली जा रही है। अच्छा, आप समझदार हो या मूर्ख हो, इसका निर्णय आपको करना है। क्योंकि अगर आप धंधा करने वाले व्यापारी ही हो तो ये सोचो कि आपको व्यापार मुनाफे वाला करना चाहिए या नुकसान वाला। मुनाफे वाला करना चाहिए या नुकसान? अब मोती देके कौन कांच खरीदेगा बताओ? ये तो घाटे का सौदा है। हम कंगाल होते जा रहे हैं और घर को देख के इतरा रहे हैं, इतना बड़ा घर बना दिया। तुम जिस घर में रह रहे हो वो खंडहर हो गया, उसमें शुगर ने डेरा जमा लिया, ब्लड प्रेशर ने डेरा जमा लिया, घर में अशांति, कलह, नशा, व्यसन ने डेरा जमा लिया, बेटे हाथ से निकल रहे हैं, बहू नहीं सुन रही, पत्नी नहीं सुन रही, सब कुछ तो तुम्हारी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है। तुमने क्या किया? बेफजूल नाजायज छल प्रपंच करके संपत्ति तो खड़ा कर लिया, पर वो संपत्ति तुम्हारे जीवन की विपत्तियों को और बढ़ाती है मेरे प्यारे। इसलिए सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। और सत्कर्म क्या है? स्वभाव को जानना, स्वधर्म को जानना। आंख का धर्म क्या है? आंख का धर्म ये है कि आंखों के क्या देखने लायक है। जो देखने लायक है, आंखें अगर देख रही हैं तो ये आंखों का धर्म है। और बिना विचार की आंखें कुछ भी देख रही हैं तो ये आंखों का कर्म है। इसलिए बिना धर्म के कर्म अगर किए तो उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। कर्म का अधिकार तो तुम्हारा है मेरे प्यारे, और फल मैं देने के लिए तैयार बैठा हूँ। पर कर्म करने से पहले धर्म का ज्ञान होना चाहिए कि तुम्हारा धर्म क्या है और तुमको क्या कर्म करना है। एक बिटिया जब अपना घर छोड़ के एक पति के साथ आती है तो उसको अपना धर्म पता है कि मैं इनकी पत्नी हूँ, पूरे घर की पत्नी नहीं हूँ। अगर धर्म का पता नहीं होता उसको, केवल कर्म में ही लगी होती, तो पति के साथ पति का धर्म, पिता के साथ पिता का धर्म, सास के साथ सास का धर्म, ससुर के साथ ससुर का धर्म, भाई के साथ भाई का धर्म, और देवर के साथ देवर के धर्म का पालन नहीं करती। और बिना धर्म के अगर कर्म करती तो उस पर नाना प्रकार के लांछन लगते, समाज में तिरस्कृत होती, अपमानित होती, क्या क्या होती बताओ। तो ये आप ही बताओ कि धर्म जरूरी है कि नहीं है?
धर्म हमको हमारे अपने कर्म से परिचित कराता है कि धर्म के बिना हमारा कर्म जो है वो सब हमको क्या करेगा, अपराधी बना डालेगा और हमारे पतन का खाई गड्ढा खोद डालेगा। इसलिए स्वधर्मम निधनम श्रेया परधर्मे भयावह। हर व्यक्ति को अपने धर्म का त्याग, अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए, अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन आज तो मानवता मानवीयता दिख ही नहीं रही। बड़े अफसोस और दुर्भाग्य की बात है। देखिए, एक छोटा प्रसंग आपको सुनाते हैं। एक बार बारिश के मौसम में बाढ़ आ गई। अब गंगा जी का किनारा था, बाढ़ का पानी रौद्र रूप लिया तो पानी जो है गांव के अंदर आने लगा। गंगा के किनारे बसे हुए गांव के जो लोग थे वो गांव मकान छोड़ करके और किसी ऊंची जगह पर अपनी जान माल को लेकर के वहां से सुरक्षित निकले। और उसी गांव में एक बाबा रहता था। तो बाबा का नित्य कर्म अपना संत महात्माओं का होता है त्रिकाल संध्या पूजन, भगवान की उपासना। तो बाबा जी गंगा स्नान करने गए, किनारे पर ही स्नान किया तो उसमें झोपड़ी, मलबा, मिट्टी, या बारिश के दिनों में तो पानी में बहता ही है सब ना। गंगा उफरती हुई जा रही थी तो उसने, महात्मा ने जैसे डुबकी लगाया, देखा उसके सामने एक बिच्छू पानी में हिचकोले खाता हुआ बहता हुआ जा रहा था। उसको तरस आया कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ इसके लिए। ये पास में ही जमीन है, अगर ये बिच्छू डूब के कहीं पानी में मर न जाए, अगर इसको मैं बचा दूं तो इसकी जीवन की रक्षा हो जाएगी। तो महात्मा ने अपना हाथ लगाया बिच्छू को बचाने के लिए, और बिच्छू को जैसे ही हाथ पर उठा करके जमीन पर फेंकने ही वाला था कि बिच्छू ने क्या किया, डंक मार दिया। ओहो, अब डंक जो मारा ना, वो महात्मा कराह पड़ा, जैसे कराहा ना, उसके हाथ से बिच्छू फिसल के क्या हो गया, उसी पानी में गिर गया। महात्मा को तो बड़ी पीड़ा होने लगी। महात्मा सोच रहा था कि बताओ, अब तो डंक मार भी दिया, चोट लगने के बाद भी हम अपना काम नहीं कर पाए। अगर इसको फेंक दिए होते तो कम से कम ये तो होता कि चलो भाई कोई बात नहीं, डंक मारा पर हम अपना काम तो कर दिए। महात्मा ने दोबारा प्रयास किया। किनारे पर खड़े लोग महात्मा को पूछने लगे, अरे बाबा सठी आग है होगा, तुमको ये पता नहीं है कि उसके पास पूछा है, वो डंक मारेगा, बिच्छू का अपना काम है, वो डंक मारेगा, मत उठाओ, बह जाने दो। अरे वो डूब के मर जाएगा, अदना सा जीव है, उसके पास कहाँ सामर्थ्य है कि वो तैर के पार होगा, उसको किनारे रखना हटाना जरूरी है। तो कहा कि ठीक है, तुम्हारी मति मारी गई है तो कूदो कुएं में, हम क्यों रोकने जाए, हमारा काम था बताना। तो महात्मा ने फिर अपना दूसरा हाथ लगाया और दोनों हाथ लगा करके बिच्छू को जैसे ही टांगाना, बिच्छू ने फिर दोबारा क्या किया, फिर दोबारा डंक मारा। महात्मा अब की दर्द से कराहा पर हौसला नहीं छोड़ा और बिच्छू को पकड़ करके किनारे ले आके फेंक ही दिया। तो किनारे जो खड़े लोग थे वो महात्मा पर हंसने लगे, महाराज बिल्कुल पागल होगा, अरे तुमको ये नहीं पता कि बिच्छू है, इसका तो काम है डंक मारना। तो कहा कि क्या बोले, महात्मा चुपचाप मौन होकर उनकी बातें सुनता रहा। जब सभी लोग मिल करके उस महात्मा के पागलपन पर हंसने लगे तो महात्मा भी ताली बजा कर हंसने लगा। तो लोगों ने पूछा, बाबा तुम क्यों हंस रहे हो, तुमको ऐसा क्या दिखा? तो महात्मा ने पूछा कि आप लोगों को ऐसा क्या दिखा कि आप लोग हंस रहे हो? तो कहा कि हमको तो आपका पागलपन दिखा कि वो बिच्छू है, बिच्छू डंक मारेगा ही, आप जानते हो। ये जानने के बाद भी आपने बिच्छू को हाथ पर उठाया, तो अब करा हो, अब दर्द झेलो, अब ये पीड़ा सहो। महात्मा ने पूछा कि हम तो इसलिए, अब आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग हम पर इसलिए हंसे कि हमने बिच्छू को बचाया, तो अब हमसे सुनो हम क्यों हंस रहे हैं, हम तुम लोगों की मूर्खता पर हंस रहे हैं। अरे हम लोग क्या मूर्खता किए, हम लोग तो बाढ़ के किनारे थे, बिच्छू डूब रहा था तो आपको मना भी किए, और मना करना अगर मूर्खता है बाबा तो आपके ज्ञान को, आपकी समझ को प्रणाम है। बाबा ने कहा नहीं, अच्छी बात है आपकी सोच, आपके समझ को, पर इतना अदना सा जीव अपने स्वभाव और स्वधर्म का त्याग नहीं कर सकता। इसका काम है डंक मारना, इसका काम है पीड़ा देना, तो यह अपने स्वाभिमान
स्वभाव और स्वधर्म के लिए कुछ भी कर सकता है, पर उसका त्याग नहीं कर सकता। तो हम मनुष्य होकर के अगर किसी की पीड़ा दूर नहीं कर सकते, मानवता को मरने देते, तो क्या मानवता सर्वसार नहीं हो जाती? हम मनुष्य होकर के अपने मानवीय गुणों को कहां खो बैठे हैं, ये हम सबको विचार करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे। हम किसी पर अंगुली उठाते हैं, किसी पर लांछन लगाते हैं, किसी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन समीक्षा की जरूरत हमको खुद को है मेरे प्यारे। समीक्षा की जरूरत हमको खुद को है, विचार हमको करना है। हमने दिन में कितना अपराध किया, कितना गलतियां की, कितना झूठ बोला, कितना प्रपंच खेला। अच्छा ये बताओ, कोई देखे या ना देखे, तुम्हारी आंखों से ही तुम्हारा अपराध छिपा है क्या? तुमने कहां कहां आज दिन भर में चालाकी किया, तुमको नहीं पता है? अच्छा बताओ, गलत करने वाले को ये पता नहीं होता है कि हमने गलत किया है कि नहीं किया है? अरे मूर्ख, जब तुम्हारी गलती तुम्हारी आंखों के सामने से नहीं छिप पा रही, तुम्हारी गलती को तुम अदना सा जीव जान जा रहे हो, तो तुमको बनाने वाला उस मालिक को तुम्हारी गलती नहीं पता होगी। जिसने तुमको बनाया है, क्या उससे तुम्हारी गलतियां छिपी हैं, तुम्हारी चालाकी, तुम्हारी बाजीगरी छिपी हुई है? उसको नहीं पता तुम्हारा छल, तुम्हारा प्रपंच, तुम्हारी चालाकी? पर मंदिर में खड़ा होकर के तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। अब विचार करो, भगवान के सामने खड़ा होकर के सफाई दे रहे हो कि हे भगवान, ये तन भी तुम्हारा है, ये मन भी तुम्हारा है, ये धन भी तुम्हारा है, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। भगवान के सामने कह रहे हो। अब सोचो, इस तन से तूने कौन सी भगवान की सेवा की, किसकी सेवा की? हम नौकर हैं, हम नौकर हैं, काम करेंगे। मन से दिन भर में कितना चिंतन किया, भगवान का विचार करो। अगर मन भगवान का है तो भगवान में क्यों नहीं लग रहा? धोखा देने में, चालाकी दिखाने में, उल्लू सीधा करने में, लंपटबाजी करने में क्यों लग रहा? भगवान में क्यों नहीं लग रहा? भगवान की चर्चा अच्छी क्यों नहीं लग रही? फिल्म देखने का, पिकनिक मनाने का, घूमने का, व्यर्थ की चर्चाएं करने का, नशा करने का, व्यसन करने का, लंपटी जीवन जीने का मन कर रहा है, पर भगवान के शरण में, भगवान का चिंतन करने का मन क्यों नहीं कर रहा? तो मन कहाँ है भगवान का? मन तो तुम्हारा है और मन तुमको नचा रहा है, तुमको पता नहीं। तो न तन भगवान में लगा, न मन भगवान में लगा। अब धन हम कमाए हैं तो कहें खर्च करें। अब बताओ, धन भी तुम्हारा है और परमात्मा का दिया हुआ पुत्र रूपी धन है, पति रूपी धन है, घर में खुशियां रूपी धन है, अर्थ है, अन्न है, धन है, क्या नहीं है तुमको भगवान ने दिया। पर जब उस भगवान को देने की बात आती है तो तुम क्या कहते हो? अरे बावले, बिना अन्न का बीज दिए धरती भी तुमको अनाज थोड़े देती है। धरती से भी अगर फसल प्राप्त करना होता है तो पहले बीज रूपी अन्न धरती में डालना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है। नेचर कभी किसी को बिना कुछ लिए कुछ देती नहीं है, और बिना कुछ दिए अगर आ भी गया तो वो टिकेगा नहीं। टिकेगा? वो टिकने वाला है, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम उसको टिका सको, संभाल सको। इसलिए जीव को अपने स्वभाव का, स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।
नमः पार्वती पतये हर हर